अब हजरत साद जो एक साहबा थे, वो अपने औलाद को छोड़ करके जब उसने इस्लाम कबूल किया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो वो साहबा थे तो वो अपने औलाद को छोड़कर वो अपने आका से किस तरह से मोहब्बत करने लगे। मैं बताना चाहता हूँ, यानी जो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जब उसने इस्लाम कबूल किया, इसको बहुत अच्छी से अंदाज से समझिएगा। उनकी अम्मी, उनके वालदा, उनके वालिद, उनके कोई घर वाले ने इस्लाम कबूल ना किया, बल्कि सिर्फ हजरत साद ने ही इस्लाम कबूल किया और अपने आका से किस तरह से मोहब्बत पेश लाया और किस तरह से अपने आका से इश्क कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग भी अपने आका से इस तरह इश्क करें। अब बताता हूँ, बड़े रिक्वेस्ट के साथ बता रहा हूँ, इस बात को अच्छे ध्यान लगा करके सुनिएगा और अपने दिमाग में, अपने अंदर हम भी इस तरह के जज्बात बनाए अपने आका के लिए कि इस तरह के हम भी इश्क करें। अब मैं बताता हूँ हजरत साद के वाकया। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया तो आपके वालदा जो थे, आपके अम्मी, आपके माँ ने भूख हड़ताल कर दी और कहा कि ऐ साद, तुम वापस आ जाओ, तुम जब तक वापस नहीं आओगे उस महबूब के दर से तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। हजरत साद की वालदा कह रही है कि बेटा, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। यानी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बात सुनी मगर गौर न किया, लेकिन आपके वालदा ने अपनी बात पे पक्की हो गई, उसने खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, अरे बिला आखिर ना खाने पीने की वजह से, आपकी वालदा भूखे रहने की वजह से, भूख और प्यास के रहने की वजह से आपकी वालदा बेहोश हो गई। आपके वालदा ने कहा, जब बेहोश हो गई तो आपके एक छोटे भाई थे, हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला के एक छोटे भाई थे, उसने खाना, उसने उसके मुंह में पानी डाला, उसको होश आया, उसने कहा, उसको होश आया तो उसके वालदा ने कहा, ए बेटा, उसके वालदा ने कहा, तूने मुझे जलील कर दिया है। और उनके वालदा ने कहा, ए बेटा, अन्नल्लाह वसअका बिवलदिका, अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम्हें वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक की वसीयत की है, तूने मेरा क्या हाल कर दिया। ए बेटा, अभी भी वापस आ जाओ, अभी भी वापस ना आए तो अभी तो तेरी माँ बेहोश हुई थी, अरे चंद लम्हों के बाद मैं मर जाऊंगी, इतना कहना था। अरे उनकी माँ कहती है, ए बेटा, अगर तेरी माँ की तू जिंदगी देखना चाहता है, अगर तेरी माँ की हयात को तू देखना चाहता है, अगर तेरी माँ को अपनी जिंदा देखना चाहता है, ए बेटा, उस महबूब के दर छोड़कर वापस आ जा। और उनकी माँ कहती है, ए बेटा, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ दुनिया पे जिंदा रहे तो उस महबूब के दर छोड़कर वापस आना पड़ेगा। अरे आपकी वालदा ने तो ये कहा, ये हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला की तो वालदा कहा, लेकिन कुर्बान जाओ साहबा की मोहब्बत पर, लेकिन कुर्बान जाओ साहबा के रसूल, साहबा के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जवाब का अंदाजा देखे। हजरत साद ने जवाब दिया, ए मेरी अम्मी, आपने मुझे मरने की धमकी दी कि अगर मैं वापस नहीं आऊंगा तो मर जाओगी, आपके बाप, आप अगर मर जाओगी। लेकिन हजरत साद फरमा रहे हैं, ए मेरी अम्मी, देखिएगा कि मैं बताता हूँ। हजरत साद फरमा रहे हैं कि लव कनत लकी अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन मा तरक्तु दीनी हादा बिशकिन। ए मेरी वादा, अगर तेरी 1000 जाने हो, अगर उनमें से हर जान अगर ये मुझे वार्निंग देकर कहे, ए बेटा साद, वापस आ जा उस महबूब के दर छोड़कर, लेकिन सुन ले मेरी वादा, ए मेरी वादा, अगर तेरी 1000 जान हो और हर जान के बदले अगर मुझे ये वार्निंग दे कि बेटा वापस आओ, लेकिन मेरी वादा सुन ले, अगर तेरी जान 1000 जान अगर कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं उस महबूब के दर से कभी वापस नहीं आऊंगा। तो ये हजरत साद की मोहब्बत थी। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका से इस तरह की मोहब्बत करके बैठे हैं। आज हम मोहब्बत करते हैं, अगर घर वालों से मोहब्बत करते हैं, आका से उतना नहीं। हमें हदीस में दलील यह भी बताया है कि हमें आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है। माँ बाप का एहसास है हम लोगों पर, एहसान है हम लोगों पर कि वो हम लोग के वालिदैन है, माँ बाप है, लेकिन उनसे भी ज्यादा हमें अपने आका से इश्क करना है। हजरत साद ने अपनी माँ को छोड़ दी और कहा कि माँ, मैं तुम्हें कुर्बान कर सकता हूँ 1000 जाने, लेकिन अपने आका के दर से कभी वापस नहीं आ सकता।